वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बस तेरा साथ हो एपिसोड 34 की, जहां कहानी अनस और अंसा की मुश्किल ज़िंदगी के साथ साथ शयान और फ़ाहम के दरमियान भी पैदा होने वाले नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ती नज़र आएगी। एपिसोड 34 में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि पिछले वाक़यात के बाद जो सवालात उठे हैं उसका असर अब सीधा कैरेक्टर्स के रिश्तों पर पड़ेगा। ख़ास तौर पर दुबई ले जाने वाली बात ने सिचुएशन को बहुत ही सेंसिटिव बना दिया है। अनस और अंसा की ज़िंदगी अपनी जगह मुश्किलात से भरी हुई हैं। दोनों फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बावजूद एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। अनस ने घर की जिम्मेदारी हल्का करने के लिए जॉब का फैसला किया और अब उसे अपनी तालीम, घर के खर्च और नौकरी के दरमियान बैलेंस बनाना होगा। अंसा के लिए अनस की ये कोशिश बहुत ही अहम है। वो जानती है कि अनस के लिए ये सब आसान नहीं। अपने फ्यूचर के लिए बढ़ना, घर के हालात को समझना और साथ ही अर्निंग करना एक बहुत ही बड़ा प्रेशर है। लेकिन अनस अपनी परेशानी किसी पर जाहिर करने के बजाय जिम्मेदारी उठाना चाहता है। एपिसोड 34 में उन दोनों के दरमियान ऐसी सपोर्ट को और गहरा होता देखा जा सकता है। अंसा अनस को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि एक मुश्किल वक्त हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। अगर आज हालात उसके हक में नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी सब कुछ वैसा नहीं रहेगा। लेकिन अनस के सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। नई जॉब का मतलब उसके अपने वक्त बहुत सोच समझकर गुजारना होगा। सुपर स्टोर में सेल्समैन की जॉब उसके लिए सिर्फ अर्निंग का जरिया नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी है। अनस के लिए शायद सबसे मुश्किल बात यह होगी कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए अपने घर के लिए कुछ कर सके। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो अपनी मुश्किलात को चुपचाप बर्दाश्त करने की कोशिश करेगा। अंसा उसकी इस खामोशी को समझती है। वो अनस को हर डिसीजन में उसका साथ देने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे ये भी पता है कि सिर्फ तसल्ली देने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। उन दोनों के दरमियान इंटरनेट और दूसरी बेसिक ज़रूरियात प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें उनकी डेली लाइफ को और मुश्किल बनाती है। लेकिन अनस और अंसा का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि दोनों मुश्किल वक्त में एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं। और एपिसोड 34 में उनकी यही अंडरस्टैंडिंग कहानी को इमोशनल साइड से स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन दूसरी तरफ शयान की ज़िंदगी में सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ डिसीजन में जा चुकी है। फ़ाहम के दुबई वाले प्लान ने जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया है, अब उसके इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं। फ़ाहम ने शयान को दुबई लेके जाने की बात की थी। फ़ाहम ने शिरीन को दुबई लेके जाने की बात की थी, लेकिन शयान ने उसकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी शादी से पहले इस तरह ट्रिप और फैमिली की वैल्यू को खिलाफ था। अब सवाल सिर्फ दुबई का नहीं रहा, अब सवाल ट्रस्ट का है। शयान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होगी कि फ़ाहम के इरादे किस तरह समझे जाएं, क्योंकि जब फ़ाहम की बात सामने आई तो उसके शिरीन के मैरिज के हवाले से भी असल सच जाहिर है। तो शयान के लिए सिचुएशन बहुत ही अनकंफर्टेबल है। जो रास्ता शादी की तरफ लेके जा रहा था, अब उसी रिश्ते के बारे में सवालात खड़े होते गए हैं। एपिसोड 34 में इस प्रेशर को और बढ़ सकता है। शिरीन को अब सिर्फ फ़ाहम के साथ रिश्ता नहीं देखना, उसे ये भी देखना है कि उसकी फैमिली के लिए क्या सही है और क्या गलत। और फैमिली के लिए ये मैटर करता है कि उनकी बेटी किसके साथ ऐसा रवैया ना किया जाए जो उसकी इज्जत को ख़राब करे। इसी वजह से घर का माहौल टेंस रह सकता है। अगर किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट एक बार हिल जाए तो एक कन्वर्सेशन से वो वापस नहीं आता। शयान के जहन में भी यही सवाल आता है कि फ़ाहम ने मेरी बहन से ऐसी बात क्यों की, और अगर उसका मकसद शादी था तो फिर शादी से पहले इतना सीन क्यों क्रिएट किया, और अगर उसकी प्योरिटी कुछ और थी तो फिर शयान इतने अरसे से असल बात तक क्यों नहीं पहुंच पाया। ये सवाल शयान को अंदर से डिस्टर्ब कर सकते हैं कि उसकी बहन के साथ इतने टाइम से क्या हो रहा था। उसके लिए ये वक्त इमोशनल डिसीजन लेने का नहीं बल्कि सिचुएशन को समझने का है। लेकिन जब फैमिली का प्रेशर भी साथ हो तो किसके लिए
सोचना आसान नहीं होता। शिरीन के घर वाले भी अपनी जगह प्रोटेक्टिव हैं। उसका मानना है कि किसी भी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी वजह से दुबई वाले ऑफ़र को उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल रिक्वेस्ट समझकर इग्नोर नहीं किया। उन्हें फ़हाम के एटीट्यूड पर भी सवाल उठता नज़र आएगा, और जब फ़हाम ने मैरिज के हवाले से अपनी असल इंटेंशन का सहारा लिया तो उसके डाउट्स और भी स्ट्रॉन्ग हो गए। अब एपिसोड 34 में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शिरीन के घर वाले इस बात को एक्सेप्ट करते हैं या फ़हाम से डायरेक्टली जवाब तलब करते हैं। अगर शियान फ़हाम से सामने खुलकर सवाल करता है तो फ़हाम के पास कोई पोजीशन क्लियर करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, और इन शियान और फ़हाम के बीच काफ़ी कुछ हो सकता है, और यहाँ से कहानी एक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में जा सकती है। शिरीन को शायद ये भी रियलाइज हो कि किसी भी रिश्ते में सिर्फ एंगेजमेंट या शादी की बात कर लेना काफ़ी नहीं होता। दोनों लोगों की नीयत और एक्सपेक्टेशन का एक जैसा होना ज़रूरी है। अगर दोनों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स भी और बढ़ सकती हैं। इसीलिए शिरीन के लिए अब एक बड़ा डिसीजन सामने आ सकता है। क्या वो फ़हाम को एक और चांस देगी? क्या वो उससे क्लैरिफिकेशन मांगेगी, या फिर जो सामने हो चुका है उसके बाद अपने रिश्ते के बारे में दोबारा सोचेगी? एपिसोड 34 में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। उधर अनस अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। नई जॉब के बाद उसकी रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली लेना होगा। हो सकता है कि शुरू में जॉब उसके लिए इमोशनली और फिज़िकली काफ़ी मुश्किल हो, लेकिन अनस के लिए ये सेक्रीफाइस ज़रूरी है। वो जानता है कि घर के हालात सिर्फ बातों से नहीं बदलेंगे, किसी न किसी को प्रैक्टिकल स्टेप लेना होगा, और अनस ने वो स्टेप उठाया है। अनसा इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी, लेकिन वो ये भी चाहेगी कि अनस अपनी सेहत और अपनी तालीम को कंप्लीट इग्नोर ना करे, क्योंकि अर्निंग के प्रेशर में अगर अनस ने अपनी एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो फ्यूचर में एक और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अनस के लिए ये सब बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, घर भी, जॉब भी और तालीम भी, और अनसा के साथ अपना रिश्ता भी। अनसा उसके साथ खड़ी है, लेकिन वो भी चाहती है कि अनस सिर्फ प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस ना करे। इसी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की वजह से उन दोनों की बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती नज़र आएगी। उनके पास लग्जरी नहीं, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, लेकिन दोनों के दरमियान एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट क्लियर है, और यही चीज़ उनके रिलेशनशिप को बाकी कॉन्फ्लिक्ट से मुख्तलिफ बनाती है। एक तरफ शिरीन और फ़हाम का रिश्ते का ट्रस्ट सवालों में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ अनस और अनसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बावजूद एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एपिसोड 34 में दोनों ट्रैक्स और ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं। अनस और अनसा के लिए रिलेशनशिप का मतलब एक दूसरे की मुश्किल वक्त में खड़ा होना है, जबकि शिरीन और फ़हाम के दरमियान अब सवाल यह है कि क्या दोनों की एक्सपेक्टेशन वाकई एक जैसी हैं। ये डिफरेंस कहानी को इमोशनल की तरफ लेके जाता है। अनसा शायद अनस को ये समझाए कि मुश्किल वक्त में इंसान को अपनी वर्थ किसी के पैसों या स्टेटस से नहीं नापनी चाहिए। अनस के लिए ये बात इम्पोर्टेंट होगी। वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से खुद को कम समझने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना सीखेगा। सुपर स्टोर की जॉब उसकी ज़िंदगी में एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन उसके लिए उसका मायने बहुत बड़ा है। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, और अनसा उसकी इस स्ट्रगल को समझती है, लेकिन घर के अंदर ताई जान की एक्सपेक्टेशन अभी भी मौजूद हैं। अनस जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही घर के फाइनेंशियल प्रेशर कुछ कम होंगे, लेकिन उसके साथ उसकी अपनी नीड्स भी हैं। इसीलिए एपिसोड 34 में अनस की फाइनेंशियल स्ट्रगल को सिर्फ एक प्रॉब्लम के तौर पर नहीं, कैरेक्टर को डेवलपमेंट के तौर पर भी देखा जाएगा। वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि मुश्किलात से बढ़ने के बजाय उसका सामना कर रहा है। अनस भी उसके सफ़र में एक इम्पोर्टेंट
अंसा भी उसके सफ़र में उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है। दोनों के बीच छोटी छोटी कन्वर्सेशन भी उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ उन दोनों के सुकून तक लिमिटेड नहीं रहेगी। शियान और फहाम का इशू भी अनरिजॉल्व है, और जब कोई रिलेशनशिप इस तरह बिगड़ जाए तो फैमिलीज मेंबर्स भी नेचुरली इन्वॉल्व हो जाते हैं। शियान के लिए सबसे मुश्किल चीज़ शायद ये होगी कि वो अपने घर वालों और फहाम के दरमियान खुद को बैलेंस करे। और वो फहाम को साइड अगर शिरीन फहाम की साइड लेती है तो फैमिली को लग सकता है कि वो उनके इग्नोर कर रही है, और अगर वो फैमिली की बात मान लेती है तो फहाम उसे अपने अगेंस्ट समझ सकता है। यही शिरीन और दोनों को प्रेशर में डाल सकता है। लेकिन अब उसे एक पोजीशन पर स्टैंड लेना होगा। फहाम भी शायद अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करे। हो सकता है कि वो अपनी दुबई वाली बात को किसी और एंगल से एक्सप्लेन करे, लेकिन शिरीन के लिए सिर्फ एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं होंगी। उसे ट्रस्ट चाहिए, और ट्रस्ट तभी वापस आएगा जब फहाम अपनी इंटेंशन क्लियर करेगा। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आती है। क्या फहाम वाकई शिरीन के साथ शादी करना चाहता है, या फिर शायद उसके लिए सिर्फ एक एंगेजमेंट थी? अगर उसका इंटेंशन मैरिज को लेकर क्लियर नहीं थे तो शिरीन के लिए भी ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और अगर फहाम सच में शिरीन को चाहता है तो अगर फहाम सच में शिरीन को चाहता है तो लेकिन उसकी अप्रोच गलत थी, तो फिर भी उसे अपनी एक्शन का जवाब देना होगा। एपिसोड 34 में यही सीन बहुत ही इंटेंस होगा। शिरीन के पास अभी भी कंप्लीट आंसर नहीं है, और जब आंसर अनकम्प्लीट हो तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच अंसा और अनस अपनी छोटी सी दुनिया में फ्यूचर के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। उनके पास अभी भी बहुत अनसॉल्व इशू हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, इंटरनेट का मसला है, घर के एक्सपेंस, अनस की एजुकेशन। लेकिन दोनों के पास एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे का साथ। और शायद इसी वजह से उनकी कहानी में उम्मीद का एलिमेंट जिंदा है। अंसा अनस की मोटिवेट करेगी वो अपनी जॉब को सिर्फ मजबूरी ना समझे, इसे अपनी इंडिपेंडेंट की तरफ पहला कदम समझे। अनस भी धीरे धीरे समझने लगेगा कि किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है, और उसे वो कदम उठा लिया है। अब उसे बहस से रोकना है, मेहनत करनी है, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखनी है, और अपने घर के लिए जो मुमकिन हो वो करना है। एपिसोड 34 में अनस को ये कहानी का पॉजिटिव साइड बनाएगा, लेकिन दूसरी तरफ शिरीन की सिचुएशन भी डार्क जोन में है। फहाम के साथ उसका फ्यूचर अनसिक्योर है, और फैमिली का ट्रस्ट भी टूट चुका है। शिरीन के लिए ये वक्त इमोशनल प्रेशर के बावजूद अपने दिमाग यूज़ करने का है। अगर वो सिर्फ गुस्से में डिसीजन लेती है तो बाद में रिग्रेट हो सकता है, लेकिन अगर वो क्लेमली फहाम से बात सुनती है तो फिर फैसला करते हुए सिचुएशन क्लियर हो सकती है। यहीं से एपिसोड 34 का एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा। इन और फहाम के दरमियान जो भी बात होगी उसका असर सीधा फ्यूचर पर सीधा पड़ेगा, और मुमकिन है कि इसी कन्वर्सेशन में फहाम की असली प्योरिटीज़ भी और क्लियर हो जाएं। और अगर वो शिरीन के साथ कमिटेड दिखाई देता है तो शायद रिलेशनशिप को बचाने का चांस हो, लेकिन अगर वो मैरिज के बेस एक्सपेक्टेशन से भी पीछे हट रहा है तो शिरीन के लिए ये रिश्ता दोबारा सोचना ज़रूरी होगा। उधर अनस के लिए नई जॉब का पहला फेस भी आसान नहीं होगा। नई इन्वायरमेंट, उसे लोगों को समझना होगा, कस्टमर को डील करना होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करनी होंगी, और साथ ही अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को भी साइड पर रखना होगा। लेकिन अनस की पर्सनालिटी की एक ख़ास बात यह है कि वो मुश्किल वक्त में भी ट्राई करता है, इसीलिए ये जॉब उसके कैरेक्टर को और भी स्ट्रॉन्ग करेगी। अंसा भी उसकी प्रोग्रेस को देखकर और खुश होगी, उसका साथ देगी। उसे ये भी फिक्र रहेगी कि अनस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना डाले। वो चाहेगी कि दोनों मिलकर फ्यूचर बनाएं, ना कि अनस अकेला सब कुछ अपने कंधों पर ले। और यहीं से अंडरस्टैंडिंग उनके रिलेशनशिप को और मैच्योर करेगी। एपिसोड 34 के एंड में कहानी फिर से
शिरीन की तरफ कॉन्फ्लिक्ट की तरफ वापस आ सकती है। शिरीन को अब डिसाइड करना है कि फ़हाम के साथ उसका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा। उसके सामने दो चॉइस हैं, एक तरफ वो रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करेगी, दूसरी तरफ वो अपने घर वालों को भी प्योरिटी देगी। लेकिन दोनों ऑप्शन कंफ्यूजन काफ़ी बढ़ा सकते हैं और इसी वजह से उनका नेक्स्ट डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। फ़हम भी शायद ये समझने की कोशिश करेगा कि शिरीन उससे क्या चाहती है। अगर वो अपनी मर्ज़ी मनवाना चाहती है तो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर वो शियान की फैमिली को वैल्यूज़ बाउंड्रीज़ को समझने की कोशिश करती है तो शायद दोनों के दरमियान दोबारा बन सकती है। लेकिन अब ट्रस्ट ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, इसे रिपेयर करना आसान नहीं होगा। अनस और अंसा की कहानी एक डिफरेंट मैसेज देती है। कभी कभी रिलेशनशिप की असली स्ट्रेंथ पैसा या आसानी नहीं होती, असल स्ट्रेंथ उस वक्त सामने आती है जब दोनों लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ देते हैं। अनस भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट की, अंसा भी उसे इमोशनली सपोर्ट किया और दोनों अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि एपिसोड 34 में और आगे बढ़ जाएगी। अनस को अपनी जॉब के साथ अपनी एजुकेशन भी मैनेज करनी है। अंसा का उसको साथ देते हुए घर के प्रेशर का सामना करना है और दोनों को मिलकर ये प्रूव करना है कि मुश्किल सीन उनके रिलेशनशिप को कमज़ोर नहीं कर सकते। लेकिन शिरीन और फ़हाम के केस में अभी भी प्रूफ होना बाकी है कि उनका रिलेशनशिप प्रेशर रिजॉल्व होता है या नहीं। ये दोनों ट्रैक एपिसोड 34 को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक तरफ स्ट्रगल के बावजूद साथ और दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशन की वजह से पैदा होने वाला डिस्टेंस। आखिर में सब कुछ इसी बात पर डिपेंड करेगा और कैरेक्टर्स अपने रिलेशनशिप किस नज़रिए से देखते हैं। अनस और अंसा एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। शियान और फ़हाम को अब ये समझना होगा कि रिलेशनशिप सिर्फ एक्सपेक्टेशन पूरी करने का नाम नहीं है, एक दूसरे की बाउंड्रीज और फैमिली को समझना भी ज़रूरी है। एपिसोड 34 में इसी डिफरेंस को इम्पैक्ट और क्लियर हो जाता है और कहानी हमें यही दिखाएगी कि अनस अपनी लाइफ को दोबारा बिल्ड करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। उसका नया जॉब लेना सिर्फ पैसे कमाना नहीं, उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ पहला बड़ा स्टेप है। अंसा के साथ उसका इमोशनल स्ट्रेंथ, और अगर दोनों इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे तो शायद वो अपने फाइनेंशियल डिफरेंस भी धीरे धीरे भर सकते हैं। लेकिन अभी रास्ता लंबा है, उनके सामने बहुत से चैलेंजेस हैं और एपिसोड 34 का असल ब्यूटी यही है कि कहानी सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाने के बजाय कैरेक्टर्स के रिएक्शन भी सामने ला रही है। अनस प्रॉब्लम से भाग रहा है, अंसा उसे अकेला नहीं छोड़ रही, शिरीन अपने रिलेशनशिप के बारे में सवाल कर रही है और फ़हाम अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर रहा। अब देखना यह है कि आगे कौन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और कौन अपनी जिद पर कायम रहता है। बस तेरा साथ हो में कहानी एक इसी इमोशनल कंफ्यूजन और फैमिली प्रेशर और रिलेशनशिप को एक नया फैसलों के साथ आगे बढ़ाएगी। अनस और अंसा के लिए भी मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन दोनों साथ उनके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और साथ ही शिरीन और फ़हाम के मैटर अब सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट नहीं रहा, उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि जिस रिश्ते में ट्रस्ट पर सवाल उठ जाएं, उस रिश्ते का अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। एपिसोड 34 में अब सबकी नज़रें इस पर होंगी कि शिरीन फ़हाम के बारे में क्या फाइनल डिसीजन लेता है और अनस अपनी नई जॉब, घर की जिम्मेदारियों किसके साथ हैंडल करता है। क्या शिरीन अपनी फैमिली को समझकर फ़हाम से दूरी इख्तियार करेगी या फ़हाम अपनी पोजीशन को क्लियर करके इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा। अब असल सवाल यही है कि फ़हाम अपनी बात किस तरह साबित करेगा और अगर शिरीन को फ़हाम की असली नीयत पता चल गई थी तो क्या वो फ़हाम से बैठ के सीधा बात करती है या नहीं। यहीं से एपिसोड 34 की कहानी आगे बढ़ती है। शिरीन और फ़हाम के सामने बैठी होती है, उसके जहन में अब भी वही तमाम बातें घूम रही हैं कि दुबई जाने वाला सीन क्या था। शिरीन फ़हाम से कहती है कि वो उसे गलत समझना नहीं चाहती, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो उससे गलत साबित कर रहा है। फ़हाम उसकी बात को तवज्जो से सुनता है। शिरीन कहती है कि
शियान उसका भाई ये सुनकर पहले ही बहुत परेशान है। फहाम के दिल में वाकई कोई सच है तो अब उस वो बात को छुपाई नहीं जानी चाहिए। फहाम कुछ देर खामोश रहने के बाद अपनी पोजीशन समझने की कोशिश करता है। वो शिरीन को बताता है कि दुबई वाली बात जिस तरह सबने समझी, मेरा कहने का मतलब उस तरह नहीं था। हम सिर्फ बिजनेस ट्रिप पे जाने वाले थे। शिरीन फौरन उसकी बात नहीं मान लेती। वो कहती है कि अगर उसकी नीयत साफ थी तो फिर इतनी बड़ी बात घर वालों से छुपाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। फहाम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उसे पता है कि सिर्फ जवाब देने से शिरीन मुतमईन नहीं होगी। वो शिरीन को समझाता है कि उसे कुछ बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन शिरीन कहती है कभी कभी सच देर से बताने से मसले सॉल्व होने के बजाय और बढ़ जाते हैं। फहाम उसकी बात को समझता है। शिरीन फिर एक और इम्पोर्टेंट बात कहती है। वो कहती है कि अगर फहाम वाकई शियान के लिए सीरियस है तो उससे पहले ये समझना होगा कि शियान उसके घर वालों को कुछ अपनी बाउंड्रीज हैं। फहाम के लिए यह बात आसान नहीं है कि वो शिरीन को जवाब देता है। वो किसी भी तरह शिरीन को मुतमईन कर सकता है, लेकिन शियान का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा होता है। वो फहाम के घर जाके बहुत ही तोड़ फोड़ कर चुका होता है और फहाम गुस्से में आके अपने गार्ड्स को कहता है कि इस पे गन रख दो, और शियान उधर ही शॉक्ड हो जाता है। शिरीन समझ जाती है कि उसकी बात फहाम तक पहुंच चुकी है। इसी कन्वर्सेशन में फहाम भी शिरीन को एक बात क्लियर करता है। वो कहता है कि उसकी तरफ से जो भी फीलिंग्स हैं वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं। लेकिन शिरीन फ़ौरन जवाब देती है कि फीलिंग्स का होना और उन फीलिंग्स को सही तरीके से निभाने में फ़र्क होता है। फहाम के पास इस बात का फ़ौरन कोई जवाब नहीं होता। शिरीन का लहजा सख्त नहीं होता, लेकिन उसकी बात सीधी होती है। वो फहाम को कहती है कि अगर वो वाकई सिंसियर है तो उसे अपनी एक्शन से साबित करना होगा। सिर्फ ये कह देने से उसके इरादे गलत नहीं थे काफ़ी नहीं होगा। फहाम सर हिला देता है। उसे एहसास होता रहा है कि शिरीन उसे दुश्मन समझकर बात नहीं कर रही। वो बस अपने भाई के लिए कंसर्न है कि वो बहुत ही गुस्से में है, और इसी वजह से फहाम पहली बार शिरीन के सामने अपनी बात खुलकर रखने की कोशिश करता है। वो बताता है कि उसके लिए भी ये सिचुएशन आसान नहीं है। उसने जो सोचा था वो सब उल्टा हो गया और उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब कैसे हैंडल करे। शिरीन उसे कहती है कि अगर वो वाकई चीज़ें ठीक करना चाहता है तो सबके सामने आके अपनी बात का इकरार करे। हर इंसान को अपना फैसला वक्त पर मिलना चाहिए। फहाम इस बात पर सोचता है। शिरीन फिर कहती है कि शियान उसका भाई है, इसलिए वो उसकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी केयरलेस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फहाम को बिना सुने गलत करार दे दे। इसलिए उसे फहाम के सामने बुलाकर बात की। फहाम के लिए शिरीन की ये बात इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि कम से कम उसके भाई अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने का मौका हो। शिरीन उससे आखिर सवाल करती है क्या वो वाकई शियान सवाल करता है क्या वो वाकई उसकी बहन के साथ फ्यूचर देख सकता है। फहाम कुछ लम्हों तक खामोश रहता है, फिर वो अपना जवाब देता है। वो कहता है कि अगर उसके दिल में ये बात ना होती तो इतनी मुश्किल सिचुएशन का सामना नहीं करता। शिरीन उसके जवाब को सुनती है, लेकिन फिर कहती है कि सिर्फ उसके कहने से सब ठीक नहीं होगा। जो कुछ टूट गया है उसे ट्रस्ट के ज़रिए ही दोबारा बनाया जा सकता है। फहाम समझ जाता है कि शिरीन उस पर फ़ौरन भरोसा नहीं करेगी। वो बस यही चाहती है कि फहाम अपनी नीयत और एक्शन को क्लियर रखे। इसके बाद शिरीन फहाम को एक और बात बताती है। वो कहती है कि शियान शायद अपनी बहुत कुछ अपने अंदर रखा हुआ है। वो हर बात फ़ौरन किसी के सामने नहीं करता, इसलिए फहाम भी उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहता। फहाम के चेहरे पर टेंशन कम होती है। शायद उसे पहली बार लगता है कि सिचुएशन और गुस्से के बजाय समझकर हैंडल करनी चाहिए। शिरीन भी कन्वर्सेशन को ख़त्म करते हुए कहती है कि कुछ होना है तो सच के साथ होना है। अनस भी अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस हो चुका होता है। उसके लिए हर एक दिन एक नया चैलेंज है, लेकिन अब उसके अंदर पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है।
अंसा भी उसकी इस कोशिश को नोटिस करती है। वो अनस को समझाती है कि मुश्किल वक्त में छोटी सी प्रोग्रेस भी बहुत बड़ी होती है। अनस के लिए ये बात बहुत मैटर करती है। वो जानता है कि उसके पास अभी रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी है। अंसा उसका साथ खड़ी है। दोनों फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। अनस कहता है कि वो चाहता है कि आने वाले वक्त में उन्हें किसी के सामने अपनी ज़रूरियात के लिए हाथ ना फैलाने पड़ें। अंसा उसे कहती है कि उसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो हिम्मत नहीं हारेगा तो हालात बदल सकते हैं। अनस भी इस बात को दिल से मान लेता है, लेकिन उसके सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जब उसके साथ अपनी एजुकेशन को भी मैनेज करे। अंसा उसे याद दिलाती है कि उसके फ्यूचर सिर्फ आज की अर्निंग से नहीं बनेगा। अनस कहता है कि वो अपनी स्टडीज़ को छोड़ने का इरादा नहीं रखता। वो चाहता है कि मुश्किलात के बावजूद अपनी तालीम भी जारी रखे। अंसा ये सुनकर तसल्ली नहीं होती। दोनों के दरमियान एक छोटी सी उम्मीद पैदा होती है कि शायद हालात धीरे धीरे बेहतर हो जाएं। उधर शिरीन अब भी फ़हाम की बातों के बारे में सोच रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि फ़हाम आखिर चाहता क्या है। अगर वो वाकई सिंसियर होता तो वो बिल्कुल सीरियस होता। अगर फ़हाम वाकई सिंसियर है तो वक्त उसकी सिंसियरिटी साबित कर देगा, और अगर उसकी बात और उसके एक्शन में फ़र्क निकला तो शिरीन सबसे पहले उसे छोड़ देगी। तो व्यूवर्स, यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो व्यूवर्स, आपकी क्या प्रिडिक्शन है? अपनी प्रिडिक्शन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।